जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं हिंदी का सीरीज और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8। तो सबसे पहले तो जी आपने मॉक टेस्ट नंबर 8 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद आपने देखना है कि आज का स्कोर आपका कितना बना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 8। लेकिन मॉक टेस्ट नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा आज आपसे क्वेश्चन, जिसका कि आंसर आपने कमेंट बॉक्स पर जरूर करना है। तो आज का क्वेश्चन है जी हमारा, बाला दिवस कब मनाया जाता है? और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 8। तो पहला क्वेश्चन है जी, बोलते हैं कि आपका आस्तिक का विपरीत तार्थक शब्द क्या है? तो आस्तिक क्या होता है जी? जो भगवान पर विश्वास करता है। तो इसका आपने बताना है कि ऑपोजिट क्या रहेगा। तो ऑप्शन ए है जी आपका अंध आस्था, ऑप्शन बी है आपका अंधविश्वासी, ऑप्शन सी दिया है रूढ़िवादी और ऑप्शन डी दिया है नास्तिक। इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोलते हैं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द। उसमें दिया है आपका ऑप्शन दिया है अर्वाचीन, आदोपान, तत्कालीन, सामयिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी आदोपान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बोलते हैं कि दया कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो जी व्यक्तिवाचक की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो विशेष स्थान का नाम, विशेष प्राणी का नाम इत्यादि आता है। जबकि जाति की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं घोड़ा, कुत्ता, तो ये सारे क्या है? जाति है। और समूहवाचक की बात करूं, जैसे झुंड, मेला, समिति, दल, इस तरीके के आपके शब्द आते हैं। लेकिन यहाँ पे भाववाचक, यानी कि जिसमें कि आपका ऑप्शन रहेगा सी भाववाचक। भाववाचक में आता है जी आपका क्वालिटी, डिसक्वालिटी, हम लोग की इस तरह की चीजें आती है। और जैसे आपका बात करूं मैं कि भाई अवस्था भी इसी पे आती है भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट जी आपका बोलते कि पदनाम सदैव होते हैं। ऑप्शन ए दिया है पुल्लिंग, ऑप्शन बी दिया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो यहां पे जी अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पदनाम में आते हैं, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर है, आपका प्रिंसिपल है, अगर मैं बात करूं जज है, तो इस तरह की जो वर्डिंग है हमेशा क्या होती है? पुल्लिंग होती है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वे होते हैं। ऑप्शन ए दिया है एक वचन, ऑप्शन बी दिया है बहुवचन, ऑप्शन सी दिया है दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एक वचन। आगे नेक्स्ट है आपका, बोलते कि वाक्य के अंग होते हैं। ऑप्शन दिया है एक, ऑप्शन बी दिया है दो, ऑप्शन सी दिया है तीन, ऑप्शन नंबर डी दिया है चार। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं वाक्य के अंग की तो दो होते हैं, जिसे बोलते हैं उद्देश्य और विधेय। देखो उद्देश्य और विधेय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसे अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो जिसके बारे में बात की जाए तो हम बात किसकी कर रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हम लोग की प्रधानमंत्री है, ठीक है। उनकी अगर वही क्वालिटी की बात करें या फिर उनके बारे में बात करें तो कई साल लग जाएंगे उनकी बातें
करने में चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। उद्देश्य क्या है? नरेंद्र मोदी। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या बोलते हैं? विधेय। हम बोल सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री है, इससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो सारी सारी चीजें किसमें आएगी? विधेय में। नेक्स्ट है जी आपका, बोलते हैं कि मुंह में राम बगल में छोरी, और लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए चालाकी, ऑप्शन बी ईश्वर के नाम पर छल करना, ऑप्शन सी दिया है ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, ऑप्शन डी दिया है राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, बोलते कि ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए दिया है एक काम से दो काम, ऑप्शन बी दिया है मूर्ख परंतु धनी होना, ऑप्शन सी दिया है नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा, ऑप्शन डी दिया है अवसरवादी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69, बोलते कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं कौन सा अर्थालंकार है? ऑप्शन ए दिया है उपमा, ऑप्शन नंबर बी दिया है रूपक, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी दिया है मानवीकरण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, बोलते कि श्रुत लेख का अर्थ है ऑप्शन ए दिया है सुनकर लिखना, ऑप्शन बी दिया है बोलकर लिखना, ऑप्शन सी दिया है दोनों, और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, बोलते कि व्याकरण के मुख्य भाग है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि व्याकरण के अगर भेद की बात करूं तो भेद होते हैं चार, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि मुख्य की, तो मुख्य में आएंगे केवल तीन, वर्ण, शब्द और वाक्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अब बोलते हैं कि स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है? ऑप्शन दिया है तत्सम, ऑप्शन नंबर बी दिया है देशज, ऑप्शन नंबर सी दिया है विदेशी, ऑप्शन नंबर डी दिया है तद्भव। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं तो तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से अपरिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। तद्भव की अगर मैं बात करूं तो ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। देशज की बात अगर मैं बात करूं तो देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके देशी भाषाओं से लिए गए हैं, और विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो अखबार भी हमने विदेश से ही लिया है। अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं या अखबार की बात करूं तो ये हमने अरबी भाषा से लिया है। नेक्स्ट है जी आपका, बोलते कि दूध का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिया है दुग्ध, ऑप्शन बी दिया है पेय, ऑप्शन सी दिया है शोर, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी। तो शोर सभी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, बोलते कि हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है गज, ऑप्शन बी दिया है मतंग, ऑप्शन सी दिया है वारण, ऑप्शन नंबर डी दिया है वामा। तो इसमें नहीं है पूछा है, गज भी है जी, मतंग भी है, वारण भी है, लेकिन जो वामा है, वामा का प्रयोग नारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 75, बोलते कि 15 दिनों में होने वाला। ऑप्शन ए दिया है साप्ताहिक, ऑप्शन बी दिया है मासिक, ऑप्शन सी दिया है पाक्षिक, ऑप्शन डी दिया है चौमासा। तो इसका जो राइट आंसर रहने का है जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 76, बोलते कि वर्ण का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है रंग, ऑप्शन नंबर बी दी है जाति, ऑप्शन नंबर सी दिया है अक्षर, ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी।
तो इसमें जी अगर मैं बात करूं वर्ण का, तो रंग भी होता है इसका, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, तो आएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 77। बोलते हैं कि वृत्ति के कितने भेद है। ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 8। तो अगर मैं बात करूं जी आपका वृत्ति के कितने भेद है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5, जिसमें कि संकेतार्थ, अज्ञात अज्ञार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ और विद्यार्थ, ये आपके 5 रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78। बोलते हैं कि दशानन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए दिया है बहुव्रीहि, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्व, ऑप्शन सी दिया है द्विगु, ऑप्शन नंबर डी दिया है तत्पुरुष। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। दशानन का मतलब होता है 10 है आनंद जिसके, तो किसके थे 10 आनंद? रावण के। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बोलते कि शिक्षक का वाचन होता है आदर्श वाचन, अनुकरण, मुख वाचन, सभी। इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका आदर्श वाचन। नेक्स्ट है आपका निम्न में उर्वर का विलोम क्या है। देखो, उर्वर होता है जिस भूमि पर कोई चीज उपजे, उपजाऊ भूमि, ठीक है। तो इसका जी ऑप्शन ए दिया है बंजर, ऑप्शन बी दिया है मरुभूमि, ऑप्शन सी दिया है ऊसर, ऑप्शन डी दिया है उपजाऊ। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऊसर। नेक्स्ट है आपका बोलते कि यह कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी दिया है निजवाचक, ऑप्शन सी दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रश्नवाचक। तो यह होता है जी निश्चयवाचक सर्वनाम, और इसे ही बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं यह मेरा घर है, तो बात कैसी है, निश्चित भी और संकेत भी कर रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बोलते कि विशेषण के कितने प्रकार है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, आपसे पूछे विशेषण के कितने प्रकार है। ऑप्शन में दिया है 1, ऑप्शन में भी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगर मैं बात करूं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। बोलते कि विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जी ऑप्शन नंबर ए दिया है आपके पास विशेषण, ऑप्शन नंबर बी दिया है विशेष्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है विधेय, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रविशेषण। तो ऑप्शन ए दिया है विशेषण, ऑप्शन बी दिया है विशेष्य, ऑप्शन सी दिया है विधेय, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रविशेषण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका मोहन मकान देख रहा है, कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, अक्रमक, सक्रमक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85। बोलते कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो सबसे पहले चीज तो जी मुझे ये बताओ कि जो अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनके 4 पुत्र कौन थे। तो नाम था राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अगर मैं बात करूं श्री राम जी आपके की माता का नाम था कौशल्या। अगर बात करें आपका भरत की माता का नाम तो कैकेयी था जी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम था सुमित्रा। तो अगर यहाँ पे बात करें कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन सा पदबंध है। तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी दिया है आपके पास विशेषण पदबंध, ऑप्शन सी दिया है क्रिया पदबंध,
ऑप्शन डी दिया है क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जी आपका, बोलते कि रचना के आधार पर वाक्य डैश प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो रचना के आधार पर जी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट बात करेंगे, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए दिया है अध्यापिका, ऑप्शन बी दिया है अध्यापिकी, ऑप्शन नंबर सी दिया है अध्यापकी, ऑप्शन नंबर डी दिया है अध्यापिक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि निम्न में आगत वर्ण है। ऑप्शन ए दिया है व, ऑप्शन बी दिया है ज, ऑप्शन सी दिया है ह, ऑप्शन नंबर डी दिया है म। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई भी आगत वर्ण नहीं दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में नीचे इसकी ज के नीचे नुक्त चिन्ह का प्रयोग करूं, तब जाके ये आपका बनेगा आपका आगत वर्ण। और ध्यान रखना आपने, जो आगत वर्ण को ही नुक्ता भी कहा जाता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 89। बोलते कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी दिया है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी दिया है निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी दिया है संबंधवाचक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी आपका, बोलते कि काल के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। तो अगर मैं बात करूं आपका कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका राइट आंसर रहना चाहिए जी आपका ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल होता है जी जो समय आपका बीत गया है उसको अब आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान काल की बात करूं, मेहनत करोगे भाई, अच्छे से मेहनत करोगे तो उसका जो रिजल्ट या परिणाम या आपकी सुविधा देखने को मिलेगी वो आपके भविष्य में जरूर मिलेगी। तो भाई यही कहूँगा, दिन रात अच्छे से मेहनत करो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को क्रैक करो, अपने माता पिता व गुरुओं का नाम रोशन करो। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि भाई देखो आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो लाइक और शेयर तो फर्ज आपका भी बनता है। धन्यवाद।